रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आपा, हम बात कर रहे हैं आज सब्र और शुक्र के हवाले से, और मैंने शुरू में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र का जो एक बहुत मशहूर किस्सा है वो व्यूअर्स को सुनाया, ताकि हम ज़रा बता सकें कि सब्र और शुक्र कितना अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पर रिलीजन में अगर हम देखें इस्लाम में, और फिर जब बात आ जाती है रोज़े की, तो मैं चाहूँगी रोज़ों में किस तरह से सब्र और शुक्र अदा किया जाए और इसकी कितनी अहमियत है रोज़े के दरमियान सब्र और शुक्र करने की, रमज़ान में सब्र और शुक्र करने की, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी परवरदिगार आलम सब्र करने वालों के साथ है। सब्र ऐवान सलादी में कहाँ मिलता है? सब्र का फूल सरे नो के सना खिलता है। यकीनन सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, और माह रमज़ान मुबारक में तो हमको बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। यानी जब भूख और प्यास लगे तो उस वक्त हमको सब्र करते रहना चाहिए, और जब अफ्तार का वक्त हो तो हमको शुक्र परवरदिगार आलम करते रहना चाहिए। और जब अफ्तार का वक्त होता है तो परवरदिगार आलम की जानिब से ख़ुद इरशाद फरमाता है कि रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलेंगी। एक, जो रोज़ा अफ्तार करते वक्त उसको फ़रहत और ख़ुशी का एहसास होगा, और दूसरे उस रोज़े का अज्र और सवाब जो मैदान क़यामत में मिलेगा। तो हमको शुक्र भी अदा करना चाहिए और सब्र भी अदा करना चाहिए। और जब शुक्र की बात आती है तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वशकरू फिर अशकुरकुम, यानी तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारा शुक्र करूँगा। तो हमको रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, सब्र और शुक्र की अगर हम देखें तो क्या कुरान शरीफ में इसके लिए कुछ बताया है सब्र और शुक्र करने के लिए तर्जुमे के साथ? क्योंकि हम तो यूजुअली अरबी में पढ़ते हैं तो हम इतना वो बॉदर नहीं होते कि हम बस अरबी में पढ़ के समझते हैं फ़रीज़ा हमने पूरा कर लिया। तो क्या सब्र और शुक्र की अहमियत या उसके बारे में कुछ कुरान की रोशनी में कुछ आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की मुतअद्दिद आयात सब्र के हवाले से भी हैं और मुतअद्दिद आयात शुक्र के हवाले से भी हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि सब्र की तारीफ़ भी समझें। सब्र कहते हैं किसे? सब्र का मतलब होता है अपने नफ्स को रोकना। और सब्र की तीन इक़साम हैं। सब्र अलल मासिया, सब्र अलल मुसीबा, सब्र अलत ताआ, यानी कि इताअत में सब्र करना। मिसाल के तौर पर सख्त सर्दी है या सख्त गर्मी का रोज़ा है और अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किया है, तो आप उस गर्मी में सब्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म को अदा कर रहे हैं, तो ये सब्र अलत ताआ है, इताअत में सब्र। इसी तरह मुसीबत में आप शिकवा नहीं करते, आप मुसीबत में खामोश हैं, उस वक्त भी आपकी ज़बान में ये कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि बंदे खुदा, तूने अपनी ज़बान से मेरे लिए शिकवा अदा नहीं किया, लोगों से शिकायत नहीं की, जो तुझ पर अल्लाह ने आजमाइश दी मैंने अपनी जन्नत तुझ पर वाजिब कर दी। अच्छा, सब्र इब्तदाई दौर में होता है, यानी कि जैसी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आई, आप उसी वक्त आप अल्लाह के उस मामले पर राज़ी हो गए कि परवरदिगार मैं तुझसे राज़ी हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे, अबू सुफियान सौरी अल-इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह। वो खाने काबा में तवाफ़ कर रहे तो एक आदमी को देखा कि हर कदम पे कहता है अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। तो बड़ी हैरानगी हुई कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। लफ्ज़ क्या है कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, मगर वो कह रहा है कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। उनके पास गए, कहने लगे भाई ये जुमला क्या कह रहे हो? कहा आप कौन? फरमाया मैं सुफियान सौरी। अच्छा, वो जो इराक़ के बहुत बड़े आलिम दीन है। फरमाया, कहने लगे मेरे तीन बेटे थे मेरे, एक था 6 साल का, एक था 4 साल का और एक था 1.5 साल का। मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था बच्ची की पैदाइश के वक्त में। मैंने एक खुशी के अंदर अपने जानवर को उन बच्चों के सामने ज़िबा किया था, तो मेरे बड़े बेटे ने छोटे बेटे के साथ खेल में उसकी गर्दन पे छुरी रख के चला दी, और मेरे सामने उस बच्चे ने तड़प के जान दी। तो जो 6 साल का बच्चा था वो भागकर जहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी, जहाँ तंदूर था, वो वहाँ गया। जब कुछ देर के बाद मैं होश में आया और जब मैं उस बच्चे के पास गया जो 6 साल का था, तो देखा उसके मुंह से झाग निकलने, उसको सांप काट के जा चुका था, वो बच्चा भी मर चुका था। दोनों लाशें रख के जब मैं रोने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मेरा तो 1.5 साल का बेटा मेरे साथ तंदूर के वक्त रोटियां बना रहा था, मैं खेल रहा था, वो वहाँ लेटा हुआ था। तो जब मैं गया तो वो लड़क कर उस तंदूर में जा चुका था। अबू सुफियान सूरी में तीनों जनाजे दफना कर आ रहा हूँ और मैं खाने काबा में आते ही कह रहा था कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू मुझसे राज़ी रहना।
ایسی آزمائشیں ایسے معاملات لوگوں پہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, اچھا رہتے ہیں. جو آج نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ بادشاہوں کے پاس نہیں تھیں. آج غریب سے غریب آدمی پنکھا استعمال کرتا ہے. آج سے 300 سال پہلے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمت نہیں تھی. آپ جس سواری پہ چل کر آتے ہیں وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے. آپ کے پاس پہننے کی چپلیں ہیں. مفتی صاحب ایک کالر ہیں محمد عظیم کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ڈان ٹی وی کی پوری ٹیم کو بہت بہت رمضان مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. جی آپ جی ماشاء اللہ بہت پیارا پروگرام آپ نے سجایا ہے اور ماشاء اللہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں اور ہم بہت مستفید ہوتے ہیں اسکالرس کی بات چیت سے. میرا جو سوال ہے بیسکلی صبر کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ بیسکلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے پر پرابلم آئی یا کسی نے ہمیں تکلیف دی تو ہم نے صبر تو کر لیا, لیکن ہم یہ جملہ اکثر و بیشتر لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صبر کر لیا لیکن دیکھ لینا ہمارا صبر پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ کس تناظر میں چلی جاتی ہے بات کہ مطلب ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسے الفاظ کہتے ہوئے کہ بھئی ہم نے تو صبر کر لیا لیکن دیکھ لینا اس کے آگے آئے گا, ہمارا صبر پڑے گا اس کے اوپر. اس حوالے سے ذرا آگاہی کروا دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. مفتی صاحب سوال بہت دیکھیے اچھا کیا. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بندے بھی کوئی تکلیف آزمائش آئی اور اس نے اس وقت خاموشی اختیار کی, شکوہ نہیں کیا. اگر آپ لوگوں سے شکوہ کریں گے تو جو صبر کا اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی آپ نے خاموشی اختیار کی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت عطا فرمائے گا, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. آپ نے اس وقت تانے دینا شروع کی یا بد دعا دینا شروع کی تو وہ جو آپ کے نیکیوں کے ثمرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. خاموشی اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. بہت ہی خوب. آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں گی؟ اچھا, اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صبر پڑے گا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اور پروردگار عالم ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں شمار فرمائیں. آمین آمین. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس صبر کے گھونٹ کو پی لیجئے, اور اگر آپ نے صبر کرنے کے بعد بھی اگر اس طرح کے کچھ الفاظ نکالے تو پھر وہ صبر تو صبر ہوا ہی نہیں. یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں.